गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इस ब्यूटीफुल पेप्लम टॉप को बनाना सीखेंगे। इसमें जो मैंने गरारा वेयर किया हुआ है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। इस ड्रेस को मैंने साड़ी में से बनाया है, तो इसमें सिर्फ हम टॉप बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए जो गरारा निकालने के बाद हमारी साड़ी बच गई थी वो हमने फैब्रिक लिया है, और ये 2 मीटर मैंने अस्तर के लिए कॉटन का फैब्रिक लिया है। तो देखिए इस तरह की कुछ पट्टी बची थी हमारा पूरा गरारा बनने के बाद। मैंने वीडियो में बताया भी था कि जो हमारी ये पट्टी बची है इसमें से ही हम दूसरी वीडियो में पेप्लम टॉप बनाना सीखेंगे। तो देखिए इस तरह की ये हमारी पट्टी है, इसमें से ही हमारा पूरा टॉप रेडी होगा। इस तरह की ये देखिए। तो इसमें से हम अपनी पहले कोटी निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो अस्तर मैंने ये लिया है, देखिए अलग से मैंने कोटी के लिए कट कर लिया है। इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। इसको एक और बार और फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा ये 4 फोल्ड में आ गया। अब इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो ली है 15 इंचेस, क्योंकि मुझे 14 इंचेस लेंथ इसकी रेडी रखनी है। तो हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में, हाफ इंच नीचे, इसलिए एक्स्ट्रा 1 इंच कर दिया, 15 इंच आ गया। इसके बाद देखिए ये हमारी ओपन वाली साइड है और ये वाली फोल्ड वाली साइड है। तो फोल्ड वाली साइड से हमें अपने शोल्डर का निशान लगाना है बाहर की तरफ को। तो वो मैं लगा रही हूँ 7 इंचेस पर। इस तरह से 7 इंचेस पर नीचे भी निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को मिला के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो मैंने आर्म होल की लेंथ ली है वो ली है 7 इंचेस पर। इस तरह से इस निशान को भी मिला देंगे, और ऊपर से हाफ इंच डाउन में मैंने शोल्डर का निशान लगा के इस तरह से तिरछे में निशान लगा लिया। अब चेस्ट साइज के लिए जो भी चेस्ट साइज आपको रेडी रखना है, मुझे रखना है 36 इंचेस, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो भी आएगा मेरा आ गया 9 इंचेस। तो मैं 9 इंचेस पर निशान लगाऊंगी, प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस निशान से यहाँ पे आर्म होल की हमें गुलाई देनी है इस तरह से। अब कमर का साइज का निशान भी सेम वैसे ही लगाना है, 4 से भाग दे देंगे जो भी साइज आपको रेडी रखना है। इसके बाद मैं 1 इंच लूंगी जो कि मैं इसमें प्लेट्स डालूंगी उसके लिए, प्लस 2 इंच मार्जिन के। अब जो ये दोनों बाहर वाले निशान हैं इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से निशान लगा के अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट बैक दोनों पार्ट एक साथ कट हो जाएंगे लाइनिंग के फैब्रिक में से। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। सेंटर में भी छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो ये देखिए एक पार्ट मैंने इसमें से निकाल के अभी साइड कर लिया और एक को दोबारा से फोल्ड कर लिया। अब इसमें हम आर्म होल में एक्स्ट्रा गुलाई देंगे अंदर की तरफ, जो कि हमारे फ्रंट पार्ट में होगी। इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। गुलाई देने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। इसमें मैं पहचान के लिए लिख देती हूँ फ्रंट पार्ट। और जो इससे दूसरा मैंने बचाया था अलग, वो हमारा बैक पार्ट होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मेन फैब्रिक में से भी हम अपनी कोटी की कटिंग कर लेंगे। इसके ऊपर अस्तर रख लेंगे जिसकी हमने कटिंग की थी, दोनों पीसेस, और इसके बिल्कुल बराबर बराबर आपको कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे बिल्कुल इसके बराबर बराबर। एक पार्ट मैंने आपको कट करके दिखा दिया, सेम इसी तरह से आपको दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं, मेन फैब्रिक के भी और अस्तर के भी। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सबसे पहले स्लीव्स के लिए मैंने अस्तर कट कर लिया है अलग से, जिसकी चौड़ाई है 18.5 इंच और लंबाई है इसकी 12 इंच। तो इसको एक बार ऐसे लंबाई वाइज मैंने लेंथ वाइज फोल्ड कर दिया, एक बार चौड़ाई वाइज। तो ये हमारा 4 फोल्ड में आ जाएगा इस तरह से। देखिए 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से हमारा आ गया। अब देखिए मैंने 6 इंच ली है क्योंकि मुझे 5 इंच की लेंथ रेडी रखनी है स्लीव्स की, इसलिए 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है जो कि हमारा बाद में सिलाई में जाएगा। अब देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 इंच। अब इसे 9 इंच इस तरह से डाउन में 3.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया और बाजू की इस तरह से गुलाई दे देंगे। इस तरह से 3.5 इंच नीचे मैंने बाजू की गुलाई दी है। अब जितनी भी आपको आगे से गुलाई रखनी है बाजू की उतने पर निशान लगाना है, और 2 इंच का मार्जिन लेके इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी दोनों स्लीव्स भी कट हो जाएंगी। यहाँ से अभी कट होंगे क्या, क्योंकि यहाँ से फोल्ड साइड थी फैब्रिक की हमारी। तो इस तरह से देखिए दोनों स्लीव हमारी कट हो चुकी हैं। अब इसको मेन फैब्रिक पे हम कट कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने ये मेन फैब्रिक ले लिया है और इसके ऊपर अपनी लाइनिंग वाली स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे। दोनों स्लीव को इसी तरह से रखेंगे और इनके भी बिल्कुल बराबर बराबर हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी दोनों स्लीव्स मेन फैब्रिक में से भी कट हो जाएंगी। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स भी कट हो चुकी है। अब हम इसकी फ्रिल की कटिंग करेंगे, टॉप की फ्रिल की।
तो अब जो आ गई है हमारा पूरा फैब्रिक बचा है, मेन फैब्रिक, इसकी पूरे की हम फ्रिल बना लेंगे अपने टॉप की। तो उसके लिए मैं इसको सबसे पहले इस तरह से डबल फोल्ड में रख लूँगी पूरे फैब्रिक को। अब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे अपनी फ्रिल की। तो ये 17 इंचेस आ रही है, रेडी होने के बाद ये 16 इंचेस रह जाएंगी क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो मैं इसको इतना ही रहने दूंगी और ऊपर की तरफ इसमें हमारी प्लेट डल के फ्रिल रेडी होगी। अब हम इसके लिए अस्तर की कटिंग करेंगे फ्रिल की। तो उसके लिए अस्तर को मैंने इस तरह से चौड़ाई में एक बार फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इसको एक बार मैं लंबाई में भी इस तरह से फोल्ड कर लूंगी तो ये हमारा 4 फोल्ड में आ जाएगा। ये देखिए 1 2 3 एंड 4 फोल्ड में हो गया। अब इसको मैं पहले ऊपर से सीधी लाइन खींच के सीधा कर लूंगी ताकि ये बराबर आए हमारा ऊपर से। अब हम अपनी फ्रिल की लेंथ का निशान लगाएंगे तो वो मैं लगा रही हूँ 15 इंचेस पर, क्योंकि 2 इंच मैं उसको ऊंचा रखूंगी मेन फैब्रिक से ताकि वो नीचे की तरफ ना दिखाई दे। तो वो 17 था तो मैंने इसमें 15 इंचेस पर इस तरह से दोनों साइड निशान लगा लिए। अब इन दोनों निशानों को मिला के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले ऊपर से इसको कट कर लेंगे, अब नीचे से भी इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे फ्रिल के लिए अस्तर की भी कटिंग हो चुकी है। तो कुछ इस तरह की हमारे पास 2 पट्टियाँ आ जाएंगी फ्रिल के लिए अस्तर की, इस तरह से आ जाएंगी, जो कि साइड में, इस साइड में हमारा एक जोड़ आ जाएगा इस तरह से, और ऊपर की तरफ हमारी प्लेट्स चलेंगी और नीचे की तरफ से फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने ये कोटी ली है और इसकी मेन फैब्रिक की सीधी साइड और अस्तर की सीधी साइड दोनों एक अंदर की तरफ रखनी है, उल्टी साइड बाहर की तरफ, और दोनों मुट्ठी पे आपको एक पैर का मार्जिन लेते हुए पक्की सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने दोनों तरफ पक्की सिलाई लगा ली है। अब मैं छोटे छोटे इसमें कट्स लगाऊंगी। दोनों साइड आपको छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और कट्स लगाते टाइम ध्यान रखना है हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा के कट्स लगा लिए। अब इसको हम पलट देंगे सीधी तरफ, इस तरह से नीचे से पलट देंगे। तो इस तरह से देखिए कुछ हमारे मुड्ढे आ जाएंगे ये इस तरह से दोनों तरफ से। अब इनके ऊपर हम एक पैर की दाब सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। एक पैर की पक्की सिलाई लगानी है आपको, दाब सिलाई दोनों मुड्ढों पर। अब देखिए यहाँ से सिलाई को सीधा ले जाएंगे और इस आर्म होल पे भी पक्की सिलाई लगा लेंगे। और अब इस पूरी कोटी पे ही हमें कच्चा कर लेना है। सिर्फ मुड्ढों पे हमें पक्की सिलाई लगाई है एक पैर की, बाकी पूरी कोटी पे आपको कच्ची सिलाई लगानी है ताकि अस्तर और मेन फैब्रिक हमारा एक साथ अटैच हो जाए अच्छे से। तो इस तरह से झोल निकालते हुए मैंने पूरे पे कच्चा कर लिया इसमें, और हमारे यहाँ पे मुड्ढे भी रेडी हो चुके हैं। इस तरह से मैंने सिलाई लगाई है इसमें पूरे में। अब बैक साइड से भी आप देखिएगा इसमें हमारे मुड्ढों में कितनी फिनिशिंग आई है। और ये इस तरह से रेडी करने पे जल्दी भी बनते हैं और फिनिशिंग भी काफ़ी आती है। अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो जिसके लिए मैंने 10 इंच चौड़ी 5.5 इंच लंबी बुकरम को सेंटर से फोल्ड कर लिया। अब इसकी मैं चौड़ाई ले रही हूँ 4 इंच। 4 इंच पर इस तरह से निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें मैं बोट नेक बना रही हूँ और इसकी लेंथ का मैंने निशान लगाया है 4.5 इंच पर इस तरह से। अब इसके अंदर हम अपने गुलाई दे देंगे। आप कोई भी शेप अपनी मर्जी की इसमें बना सकते हैं। अब देखिए 1-1 इंच बाहर की तरफ हमें इसकी शेप बनानी है निशान लगा के इस तरह से। इन सभी निशानों को मिला के इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा बोट नेक कट हो जाएगा। अब इसकी जो ये अंदर वाली शेप है इसके ऊपर आपको बिना धागे के मशीन चलानी है। इससे क्या होगा, दूसरी तरफ हमारा निशान आ जाएगा। तो उसको हाईलाइट कर लेंगे। अब ये देखिए इसके चारों तरफ मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और इसके बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे में आपको कच्ची सिलाई लगानी है। इसके बाद हम इसको अपनी कोटी पे स्टिच करेंगे। तो सेंटर में सबसे पहले इसके निशान लगा लेंगे। अब कोटी लेंगे, कोटी के सेंटर में भी निशान लगाना है। दोनों को सेंटर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के और इसकी शेप के ऊपर मैंने पक्की सिलाई लगा ली है। अब एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको उल्टी तरफ पलट के इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। जैसे नॉर्मली हम सभी नेक रेडी करते हैं इसको भी सेम वैसे ही बनाना है। इस तरह से देखिए मैंने कच्ची सिलाई लगा ली इसके ऊपर, बाद में तुरपाई कर लीजिएगा आप। अब देखिए इसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे। फिर से इसको बीच में से मैंने फोल्ड कर लिया और सेंटर में निशान लगाएंगे। इसमें हम प्लेट्स डालेंगे अपनी। तो सेंटर के निशान से देखिए 3.5 इंच की दूरी पर आपको इस तरह से निशान लगाना है और इन निशानों को मिला के एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ऊपर से नीचे की तरफ आपको इस तरह से 9.5 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरह से हमारी प्लेट का निशान लगेगा। दोनों निशान आपको इसी तरह लगाने हैं, दूसरी साइड भी इसी तरह लगा लीजिएगा। तो मैंने दोनों निशान लगा लिए हैं। अब इस प्लेट के निशान को इस तरह से फोल्ड करके
आपको इसमें प्लेट्स डालनी है। नीचे से हाफ इंच का दबाव लेते हुए ऊपर आते आते बिल्कुल खत्म कर देना है दबाव को। इस तरह से तिरछे में लानी है सिलाई, जैसे हम नॉर्मली पेस्ट डालते हैं वैसे ही डालनी है दोनों प्लेट्स पक्की सिलाई लगा के। तो देखिए हमारी दोनों प्लेट्स भी डल चुकी हैं। फ्रंट साइड से कुछ इस तरह की दिखेंगी। अब नेक के ऊपर हम लेस लगाएंगे ये वाली, इसको मैं हाफ में फोल्ड करके लगाऊंगी। तो पूरे नेक पे आपको इसी तरह से लेस को राउंड नेक पे लगा लेना है। तो मैंने लेस लगा ली है। अब हाफ इंच का गैप लेते हुए मैं दोबारा से इसी लेस को फोल्ड करके लगाऊंगी फिर से। तो देखिए मैंने दूसरी लाइन भी लेस की लगा ली है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट अब रेडी हो चुका है। प्लेट्स डल के सेम इसी तरह से आपको बैक पार्ट रेडी कर लेना है। बस इसके नेक में मैंने लेस नहीं लगाई है, बाकी प्लेट्स वगैरह नेक वगैरह सब कुछ सेम ही है। नेक की लेंथ मैंने हाफ इंच पीछे वाले ही कम रखी है फ्रंट वाले से। तो इस तरह से हमारे फ्रंट बैक दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे, उल्टी साइड बाहर की तरफ, और शोल्डर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने शोल्डर वाली सिलाई लगा ली, हाफ इंच का दबाव लेते हुए पक्की सिलाई। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसके मुड्ढों पे हमें लेस लगानी है। तो देखिए मैंने इस तरह से लेस लगा ली। इस बार मैंने लेस को फोल्ड नहीं किया, ऐसे ही लगाई है। अब दूसरी साइड भी आपको इसी तरह से लेस लगा लेनी है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और आप फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आपको फिटिंग वाले निशान पर सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। तो मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर आप स्लीव लगाना चाहते हैं तो स्लीव्स भी मैं लगाना बताऊंगी। ये दोनों तरह से मैंने आपको बताया है। अगर आप स्लीवलेस पहनना चाहते हैं तो इस तरह से रेडी करना है। स्लीव वाले पार्ट को आप स्किप कर दीजिएगा अगर आपको स्लीव्स नहीं लगानी। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को और मेन फैब्रिक को एक साथ कच्चा करके रखा हुआ है ऑलरेडी बाजू के। अब इसके उल्टी तरफ लेस को मैंने इस तरह से अटैच किया है, सिर्फ लेस के ऊपर वाली तरफ इस सिलाई लगाई है। अब इसको सीधी तरफ पलट के इस तरह से इसके ऊपर भी आपको सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई आपको लगानी है। पहले बैक साइड में लेस को रख के ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है, फिर सीधी तरफ पलट के इस तरह से पक्की सिलाई लगानी है। तो देखिए पीछे से भी इस तरह से फिनिशिंग आ गई हमारी। अब इसको फोल्ड करके इसमें हम अपनी एक्स्ट्रा गोलाई देंगे जो कि फ्रंट साइड की तरफ आती है। इस तरह से गोलाई देके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है और जो ये बाजू की एक्स्ट्रा गोलाई है, दोनों आमने सामने होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आर्म होल के निशान के लिए मुड्ढे को कुछ इस तरह से सीधा पकड़ना है खींच के पूरा, और इस तरह से आपको निशान लगाना है मुड्ढे की फिटिंग का बाजू में। अब बाजू की जितनी गोलाई आपको आगे से रखनी है उसके आधे में आप निशान लगा लीजिए। मुझे 12 इंच रखनी है तो मैं 6 इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब ये दोनों निशानों को मिला लेंगे तो ये हमारा फिटिंग वाला निशान होगा। अब इस तरह से इसको उल्टा फोल्ड करके और इसके ऊपर आपको पक्की सिलाई लगानी है। अगर आप स्लीव्स नहीं लगाना चाहते तो स्लीव वाले पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। अब इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो आर्म होल की एक्स्ट्रा गोलाई और बाजू की एक्स्ट्रा गोलाई आमने सामने होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए जो दोनों की फिटिंग वाली सिलाई है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है। स्लीव को मुड्ढे के अंदर दबाते हुए हाफ इंच बिल्कुल मैं मुड्ढे के किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें हमारी लेस लगी हुई है इसलिए। तो हाफ इंच का दबाव लेते हुए पूरी स्लीव को इसी तरह आपको अटैच कर लेना है मुड्ढे के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा के। तो एक बाजू हमारी अटैच हो चुकी है। देखिए सिलाई भी बिल्कुल आमने सामने आई है कोटी की और बाजू की भी। दूसरी साइड भी आपको इसी तरह बाजू लगानी है। तो देखिए मैंने दोनों तरफ बाजू लगा ली है। तो यहाँ पर हमारी कोटी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम इसके नीचे की फ्रिल रेडी करेंगे। तो उसके लिए देखिए जो फ्रिल के लिए हमारा फैब्रिक था उसके नीचे वाली साइड यानी किनारी वाली साइड को मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा लूंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है पूरे में। उल्टी तरफ फोल्ड करके आपको पूरे में सीधी सिलाई लगानी है पूरे फैब्रिक में। फिर ये मैंने लेस ली है, बिल्कुल नीचे इसके इस लेस को आपको स्टिच कर लेना है। इसके बाद ये मैंने गोटा पट्टी ली है, हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए मैं इसकी 3-4 लाइंस गोटा पट्टी की लगाऊंगी हाफ इंच का गैप देते हुए। तो इस तरह से देखिए मैंने गोटा पट्टी अपनी स्टिच कर ली। तो इनमें सीधी सिलाई है तो आप इजीली कर लेंगे। इसके इस तरह से हमारा बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। अब इसके सामने वाली जो साइड है उसमें हम अपनी प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से आप चाहें तो प्लेट्स डाल सकते हैं, दूसरा तरीका मैं बताऊंगी। तो उसके लिए आपको अपनी कोटी की कमर का साइज देखना है कितना है। तो ये 15 इंचेस है, डबल में है हमारी कोटी, बैक पार्ट भी है तो ये डबल में हो जाएगा 30 इंचेस, 50 का डबल 30 इंच। तो 30 इंच ही हमें अपनी फ्रिल प्लेट्स डाल के टोटल पूरी तरह से रेडी रखनी है। तो उसके लिए देखिए जो सबसे सही मेथड है प्लेट्स डालने का, वो देखिए इस तरह से थ्रेड को आपको मेजर करके डालना है। तो इसको मैंने डाला है
31 इंचेस। 30 इंचेस की मुझे फ्रिल चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने थ्रेड को नीडल में डाला हुआ है। इस तरह से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेके डाल लेना है नीडल में थ्रेड। जितने भी आपको कमर का साइज रेडी रखना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। फिर स्टार्टिंग में 1 इंच छोड़ते हुए आपको इस तरह से इसमें टाके लगाने हैं, छोटे छोटे टाके। इस तरह से जिस साइड प्लेट से लेगी उस साइड आपको इस तरह से छोटे छोटे टाके लगाने हैं। मैं आपको सिर्फ थोड़े ही पार्ट्स में टाके लगा के बता रही हूँ, आपको पूरे फैब्रिक में इसी थ्रेड से इसी तरीके से टाके लगाने हैं। जब आप टाके लगाएंगे तो ये थ्रेड इस तरह से खींचेगा, तो इस तरह से आपकी प्लेट्स आ जाएंगी इसमें। तो इस तरह से आपकी पूरी फ्रिल रेडी हो जाएगी। तो पूरे फैब्रिक में मैं इसी तरह से टाके लगा लूंगी। तो देखिए मैंने पूरे फैब्रिक में ये टाके लगा लिए इस तरह से, और देखिए इसी थ्रेड से मैंने लगाए हैं, इसी धागे से। अब इसको सबसे एंड में आपको कट करना है, बीच में कहीं भी कट मत कर दीजिएगा। एंड में कट करके नोट लगानी है ताकि ये बाहर की तरफ हमारा थ्रेड ना निकल जाए। अब ये देखिए प्लेट्स हमारी इस तरह से इसमें डली हैं, इनको बिल्कुल बराबर स्प्रेड करके फिक्स करना है हमें। इस तरह से बराबर स्प्रेड कर लीजिए, क्योंकि ये एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, तो बराबर बराबर इनको आपको सेट कर लेना है अच्छे से। और कपड़े के स्टार्टिंग में भी एंड में भी आपको 1-1 इंच कपड़ा बिना टाके लगाए छोड़ना है, जो कि हमारा फिटिंग की सिलाई में लगेगा। तो बराबर सेट कर ली मैंने यहाँ पे ये फ्रिल्स, देखिए चुन्नटें अपनी सभी। अब आप चाहे तो ताकि ये हिले डुले ना, तो इनके ऊपर आप एक कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं, जिससे ये एक जगह फिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने एक कच्ची सिलाई लगा ली है, उसको आप इजीली लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारी फिक्स हो चुकी है, ये हिलेंगी डुलेंगी नहीं, अपनी जगह से एक जगह सेट रहेंगी। तो अब हम इसको एक बार नाप के देखेंगे। हमें 30 इंचेस चाहिए थी, तो स्टार्टिंग में आप छोड़ देंगे जो कि हमारा सिलाई में जाएगा, और उसके आगे से आप नापना शुरू करेंगे। तो हमारा 30 इंचेस होना चाहिए। तो ये हमारा आ रहा है 31 इंचेस। तो सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो उसको हम प्लेट्स और डाल के फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप प्लेट डालते हैं तो आपकी बिल्कुल जितने आपको चाहिए उसी तरह से फ्रिल रेडी होगी। अब देखिए दोनों किनारों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है, उल्टी साइड बाहर की तरफ होनी चाहिए फ्रिल की, और इसके ऊपर फिटिंग वाली एक पक्की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखेंगे और पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो अगर आप इस तरह से फ्रिल रेडी करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल जो साइज आपको चाहिए उसी साइज में आपकी फ्रिल बन के रेडी होगी। अगर कम रह जाती है तो कुछ प्लेट्स आप खोल लीजिएगा, और अगर ज्यादा हो जाती है तो कुछ एक्स्ट्रा प्लेट डाल लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने इस पर डबल सिलाई लगा ली, अच्छे से पक्की सिलाई फिटिंग वाली। अब इसमें आपको यहाँ पे कट कर देंगे थ्रेड को। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगाई है, सीधी सिलाई, दोनों किनारों को एक दूसरे के ऊपर रख के। अब इसको देखिए इस तरह से हमारा राउंड में आ जाएगा, फ्रिल का जो फ्लेयर है इस तरह से राउंड में आ जाएगा। अब हम इसी तरह से अपना अस्तर में भी प्लेट्स डाल के उसको रेडी कर लेना है। इसी तरीके से आपको उसमें भी प्लेट्स डाल लेनी है। तो देखिए जो उसकी अस्तर की नीचे वाली साइड है उसको डबल फोल्ड करके आप पूरे में सिलाई लगा लीजिएगा पहले, और इसकी जो सामने वाली साइड है उसमें आप प्लेट्स डाल लीजिएगा, जैसे मैंने आपको डाल के बताई है मेन फैब्रिक में। इस तरह से आपको उसी साइज के अकॉर्डिंग प्लेट्स डालनी है 30 इंचेस, ठीक है। तो देखिए मैंने पूरे में प्लेट्स डाल ली इसमें इस तरह से, और नीचे से भी मैंने फोल्ड कर लिया है। ये देखिए पूरे में फोल्ड करके सीधी सिलाई लगा ली। अब इसके भी दोनों किनारों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पकड़ के रखेंगे, और इनको भी दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आपको सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। तो यहाँ मैंने पक्की सिलाई लगा ली 1/2 इंच का दबाव लेते हुए। तो ये भी हमारा मेन फ्रिल की तरह राउंड में आ जाएगा। तो अब देखिए मैंने मेन फैब्रिक की फ्रिल ली है और ये अस्तर वाली फ्रिल है, इसके अंदर इसको इस तरह से डालना है। अब जो दोनों की साइड वाली फिटिंग वाली जो सिलाई थी, दोनों को बिल्कुल आमने सामने इस तरह से पकड़ के आपको रखना है। देखिए सिलाई टू सिलाई आपको बिल्कुल सामने रखनी है। फिर पूरे घेरे को इस तरह से बराबर पकड़ते हुए खींचना नहीं है कोई भी फैब्रिक, पूरे में आपको कच्ची सिलाई लगानी है। इस तरह से दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बराबर मिला के रखना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पूरे में कच्ची सिलाई लगा लीजिए। इससे क्या होगा, जो हमारे अस्तर का जो फ्लेयर है और मेन फैब्रिक का जो फ्लेयर है वो एक साथ अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं पूरे में कच्ची सिलाई लगा लूंगी पूरे फ्लेयर में, तो ये हमारे दोनों फ्लेयर एक साथ अटैच हो जाएंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक का फ्लेयर और अस्तर का फ्लेयर एक साथ अटैच हो चुका है। अब हम इसमें अपनी कोटी को जोड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने फ्लेयर को यहाँ पे उल्टा कर लिया है और कोटी को सीधा रखा है। कमर वाली साइड से हम इस तरह से फ्लेयर के अंदर
कोटी को डालेंगे। कोटी की कमर वाली साइड ऊपर की तरफ रख के डालनी है। अब जो हमारी कोटी की फिटिंग में साइड वाली सिलाई है, फिटिंग वाली सिलाई, और जो फ्लेयर की फिटिंग वाली सिलाई है, दोनों को बिल्कुल आमने सामने इस तरह से रखना है। देखिए बिल्कुल आमने सामने, और फ्लेयर को पकड़ के और कोटी की कमर वाली साइड पकड़ के इस तरह से बराबर बराबर आपको सिलाई लगानी है पूरे में। इस तरह से देखिए बराबर पकड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लीजिएगा। पक्की सिलाई यहाँ पे आपको लगानी है। सिलाई, फिटिंग वाली सिलाई दोनों की आमने सामने होनी चाहिए, कोटी की भी और फ्लेयर की भी। तो इस तरह से रखना है एक दूसरे के ऊपर और पूरे में सिलाई लगानी है। पक्की सिलाई आपको लगानी है और दोनों में से कोई भी चीज़ आपको खींचनी नहीं है, ना ही कोटी और ना ही नीचे का फ्लेयर। तो इस तरह से पक्की सिलाई लगा लेंगे पूरे में, पूरे राउंड में। जैसे हम गोल बाजू जोड़ते हैं सेम इसको भी वैसे ही जोड़ना होता है, फ्लेयर को भी कोटी में। हाफ इंच का दबाव लेते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। पूरे फ्लेयर को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कोटी में फ्लेयर अटैच हो चुका है। पूरे में मैंने पक्की सिलाई लगा ली है, बाद में आप इस पर इंटरलॉक कर लीजिएगा। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉप पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है, पेप्लम टॉप हमारा। इस पर बाद में आपको आयरन भी ज़रूर करनी है, प्लेट्स फिक्स कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा घेर अटैच हो चुका है इसमें। इस पर बाद में आपको आयरन ज़रूर से करनी है ताकि अच्छे से इसका फ्लेयर निकल के आए। तो ये है हमारे टॉप का फाइनल लुक, जो कि काफ़ी सुंदर निकल के आया है। बिल्कुल बनने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि इसको हमने साड़ी में से रेडी किया है। इस टॉप में जो हमने लेस डिटेलिंग की है, इसके नेक पे, आर्म होल पे, स्लीव्स पे, इसका जो हमने बॉर्डर क्रिएट किया है, तो इन चीज़ों से जो है हमारी ड्रेस का लुक काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। तो आपको इसका फाइनल लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर इस ड्रेस को आप मुझसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप विद गरारा, तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर उसके लिए मैसेज कर सकते हैं, प्राइस डिटेल वगैरह जानने के लिए। सभी साइजेस में ये ड्रेस मेरे पास अवेलेबल है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, जो भी आपका साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।